बैंक अधिकारी द्वारा महिला कर्मचारियों से अभद्रता करने का मामला आया सामने। पीड़ित महिलाओं ने आवास विकास पहुंचकर संबंधित अधिकारी से सुनाया अपना दर्द। अधिकारी द्वारा महिलाओं से इंसाफ दिलाने का दिया गया आश्वासन। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक रेंसा और मैं हूं आपका दोस्त रिजवान मिली। हमारे साथ पे कुछ महिलाएं हैं। मैं बताना चाहूंगा ये सभी बैंक सखी हैं और इनके चेहरे पर फैली उदासी एक शिकायत कर रही है। आइए पता करते हैं क्या है इनकी परेशानी की। आप लोग यहाँ विकास भवन में आई हुई हैं, क्या समस्या है कि सभी अपना काम धाम छोड़कर यहाँ पर इकट्ठा है? जी सर, मेरी समस्या ये है कि हम बैंक सखी आर्यावत बैंक में, मैं प्रीति आर्यावत बैंक से बैंक सखी हूँ। मेरी समस्या सर ये है, कल वही 1 बजे बैंक के थ्रू जो है कार्य के लिए महिलाएं आई थी, सीसीएल कार्य के लिए, और काफी भीड़ थी। तो बैंक मैनेजर ने कहा सभी लोग आप बाहर जाइए और दुर्व्यवहार पूर्ण बात करने लगा। तो मैंने कहा कि जो है ये कोई तरीका नहीं हुआ, भाई महिलाएं आई हैं तो बात तो करेंगी ही, अगर बोलेंगी ठीक है, आप जो है डांट भी सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मैंने ये वर्ड वहाँ के प्यून से बोला तो बैंक मैनेजर कहे ज्यादा करोगे तुमको हम बाहर निकाल के फेंक देंगे और जो है जो कुर्सी मेज दी गई वो भी छीन लेंगे और मारी मारी इधर उधर फिरोगी। जो पहले वाले मैनेजर थे वो जो है नहीं दिए थे, अच्छा किया था, मैंने कुर्सी और मेज देके गलती कर दी है। तो सर मैं रोने लगी और मैं रोते रोते वहाँ फोन किया जो है वीडियो सर को। तो सर बोले कि ठीक है हम अभी बीएमएम को भेज रहे हैं। उनके कहने पर भी बीएमएम वहाँ नहीं है। 1 घंटे तक हम वहाँ रोते रहे और अपमानजनक शब्द वहाँ सुनते रहे। जब मेरी हालत ज्यादा खराब हो गई, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ, तो मैं वहाँ ब्लॉक गई। ब्लॉक में मैंने जो है वीडियो सर को सारी इन्फॉर्मेशन दी कि सर मेरे साथ ये हुआ है, और वहाँ के जो है ब्लॉक प्रमुख को भी मैंने बताया। तो सर ने एलडीएम सर का नंबर दिया और बोले कि लो इनसे बात कर लो। तो मैंने बात किया, फिर उनके एलडीएम सर द्वारा बातें सुनने के बावजूद भी किस तरह से महिलाओं के साथ अधिकारी दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये उस समय है जब वर्तमान सरकार महिलाओं को सम्मान देती है और एक स्लोगन देती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को सम्मान दो। कहीं पर जब चुनाव होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज महिलाओं के लिए बहुत से वादे करती है उन्हें लुभाने के लिए, और हमारा भारत एक ऐसा देश है जो महिलाओं का सम्मान हर तरह से करता है। हम तो किसी देवता का भी नाम लेते हैं तो पहले महिलाओं का नाम लेते हैं। हम राधे कृष्ण कहते हैं, हम सीताराम कहते हैं, हम इतनी इज्जत करते हैं महिलाओं की, और ऐसे देश में अधिकारी महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं। अब सर मेरा बीके मोहन सर से बस ये कहना है कि अगर हम लोगों को रखा गया है तो बस हम लोगों का मान सम्मान हो। 3000 रुपये तो दूसरी बात है, सैलरी भी बहुत कम है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि सैलरी भी इन लोगों की मंथली नहीं मिलती है? नहीं सर, मंथली नहीं, हम लोगों की सैलरी मिलती है। अधिकारी तो बोलते हैं हमारे यहाँ से, मैं जेबी सुलवाड़ी से हूँ, अमिता जायसवाल। तो हमारे यहाँ मैडम जी आई थी, वीडियो सर के साथ गई थी, हमें लग रहा 2 या 3 दिसंबर की बात है सर। मैं उनको भी बताना चाहती हूँ और जो हमारे सुन रहे हैं उन लोगों की बताना चाहती हूँ, बैंक सखी 4 दिन बैंक में बैठती है, 2 दिन क्षेत्र का कार्य है उसका, और इस तरह से अपमानित करके वहां पर बोली और बोल रही जिसको कार्य करना हो करे, नहीं तो बैंक सखियां छोड़ दें। सर हमें बताइए 3,000 4,000 का कार्य हम लोग कर रहे हैं, बोली 2-2 महीने वेतन नहीं मिलेगा। उसके बाद में इस तरह से हमारी एक बैंक सखी को अपमानित किया गया है। बैंक सखी जो मनरेगा से कम इनको पैसे मिलते हैं और वो भी समय से नहीं मिलते हैं, और ये पूरी तरह से समर्पित है अपने काम के लिए, अपनी ड्यूटी करती हैं, और इन्हें समय से सैलरी तो नहीं मिलती लेकिन समय समय पर इन्हें अपशब्द सुनने को मतलब सर क्यों अपमानित किया जाता? 4 दिन है, नहीं पता हो पता, 4 दिन हम लोगों का बैंक का क्षेत्र है। हम लोग समूह के खाते खुलवाते हैं, संगठन के खाते खुलवाते हैं, पैसे निकलवाते हैं, आरटीजीएस करवाते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं, सारा कार्य तो करवाते हैं। कम 1.5 साल पे पैसा आता है, इनसे 13 महीने मैं जानना चाहूंगा, जो इस तरह की आप लोगों को अपशब्द सुनने के मिलते हैं वो कौन से अधिकारी होते हैं जो कहते हैं? सर हमारे यहाँ वीडियो सर के साथ 2 या 3 तारीख को हमारे यहाँ एजीबी प्रबंधक सर थे, पूरा स्टाफ था। वीडियो सर हमारे रामनगर से गए थे, संभवतः उर्मिला मैडम थी, लंबी सी हैं, MA PhD कर रखी है, मुझे पता। मैं एक बार उनसे ब्लॉक में हम लोगों को मुलाकात हुई है। मैं खुद MA IGD हूँ, प्लस मैं MA PhD भी कर रखी हूँ। अपना अनुभव बताएं। सर मैं बैंक सखी रामनगर केनरा बैंक से हूँ, मैं मिथिलेश कुमारी। सर मेरे में दिक्कत ये आ रही थी सीसीएल को लेकर के, और सीसीएल के लेकर के हमने बात किया सर से, तो सर ने बोला कि जैसे तुम्हारे बीएमए मक्कार है वैसे तुम लोग भी मक्कार हो। सुन सकते हैं महिलाओं का दर्द। इन महिलाओं के
आंखों में भरे हुए आंसू शिकायत कर रहे हैं। वो शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें सम्मान मिले, उन्हें पैसे, उनकी सैलरी, उनका मेहनताना तो वक्त पे नहीं मिलता है, लेकिन उन्हें सम्मान तो कम से कम मिले। मेरे पीछे ये बैंक सखियां जो हैं, ये हाई क्वालिफाइड हैं, लेकिन इन्हें दुर्भाग्य से कोई ऐसी जॉब न मिली जो इनकी क्वालिफिकेशन को सूट करती हो। फिर भी इन्होंने बैंक सखी का काम करना उचित समझा, लेकिन उनमें उस काम के लिए इन्हें सैलरी समय से ना मिलकर समय समय पर अपशब्द सुनने को मिलते हैं। इस कुछ बैंक सखियां जिनके साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया गया कुछ बैंक के अधिकारियों के द्वारा, जब वो बैंक सखियां अपनी शिकायत, अपनी समस्या लेकर एक अधिकारी के पास आती हैं, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया और कितनी अच्छी तरह से इस मामले को वो हैंडल कर रहे हैं, आइए मैं दिखाता हूं। तो मेरे साथ में है, मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ NRLM का, जो हमारी समूह की दीदियां हैं, ये इनके थ्रू इनको एम्पावरमेंट करने का हमारा काम है। हमारे काडर हैं, बैंक सखी, समूह सखी, आजीविका सखी, तमाम काडर हमारे 3500 के ऊपर काडर है। तो ये महिला के द्वारा एम्पावर की जा रही है। सरकार की योजनाएं हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है, मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो इनकी समस्या अभी सुनी आपने, हाँ, तो इस पे अब आप विभागीय कार्रवाई क्या करेंगे? अब जिसे इन्होंने जो एप्लीकेशन दिया है उसके आधार पर जो हम भी बैंक से पूछेंगे, उनके अधिकारियों को खबर करेंगे, वीडियो से हम जांच रिपोर्ट लेंगे, उसके बाद हम अपने जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराएंगे और उनके स्तर से इस बात को हम बैंक के उच्चाधिकारियों तक ले जाएंगे, ताकि ये ऐसे लोग जो एक काम तो बात छोड़िए, अगर किसी महिला का सम्मान नहीं दे सकते, जिसके लिए हमारी सरकार संकल्प है, तो इनके विरुद्ध एक पुरुष होने के रूप में कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग उस कुर्सी बैठ करके अगर महिला से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कभी महिला आज भी मेरे सामने रो रही है। आज हम CCL के लिए गए हैं, हमारे जिलाधिकारी महोदय, CDO साहब रोज शाम को VC कर रहे हैं, सबको CCL की चिंता है, हमारा जनपद ताकि आगे हो सके। तो ऐसे में जब हमारी काडर टूट जाएगा तो हमारे सीधे से हमारे काम पर असर पड़ेगा। तो ऐसे में तो हम किसी तरह की लिपापोती का काम नहीं करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट लेंगे, सत्य को लेंगे और सत्य में जैसा कि बात हुई है आपके सामने ही जो भी सत्यता आएगी, इसको लेकर के हम पूरा उच्चाधिकारियों के माध्यम से, हम प्रशासनिक, हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उनके बैंक के हायर अथॉरिटी को भी अवगत कराएंगे कि आपका एक कर्मचारी इस तरह की बात है, या तो इसको कोई प्रॉब्लम है या इसको ट्रेनिंग की जरूरत है,